हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हम लोग 7.1 का सेकेंड लेक्चर। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए है, सिर्फ फार्मूले बेस पे रहे, हम लोग एकदम इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो ध्यान दे दो, क्वेश्चन क्या हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा हुआ है कि भाई ये कोनिकल वाटर जो है जग है, जग जो है हमारा कोन के शेप में है, कोन के शेप में है। और ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द फिगर 7.8 एंड 7 पॉइंट, हाउ मेनी जग्स ऑफ द वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। ये जो सिलेंड्रिकल पॉट है वो कितने जग पानी डालने पर क्या होगा, वो भर जाएगा, ठीक है। कितने पॉट पे भर जाएगा, तो सीधा है। देखो अभी हमारे पास अगर एक पेन जो है हमारे पास 10 रुपीज की मिल रही है, तो हमारे पास अगर 100 रुपीज है तो कितनी पेन मिलेगी। तो 100 को हमने किससे डिवाइड किया, जो है 10 से डिवाइड किया, ठीक है। तो जो क्या करेंगे हम लोग, जब भी ऐसा रहेगा पॉट फिल करना है, बनाना है कुछ, तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो वॉल्यूम का जो है निकालेंगे, दोनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। तो यानी कि इसके वॉल्यूम जो बड़ा रहेगा ऊपर रहेगा, और जो वॉल्यूम जो छोटा है वो जैसे मैं बोला 10 रुपीज को हमने डिवाइड किया, तो उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एकदम इजी हम लोग सॉल्व क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो। होल्ड जो है, होल्ड कितने में भरने वाला है, होल्ड करेंगे जो हम यहाँ पर। देखो सबसे पहले किसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट। क्या लिखोगे, जो है वॉल्यूम ऑफ, जो है क्या दिया है, सिलेंडर जो है हमारा, वॉल्यूम ऑफ जो हमारा ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल जो है शेप है, उससे निकालेंगे। समझ में आ गया। इस वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सिलेंडर है, देखो वॉल्यूम जो हम किसका निकालेंगे वो ध्यान में रख लो। अब एकदम छोटा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और किससे डिवाइड करोगे, ये भरने के लिए कितने की जरूरत है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट अपॉन क्या आएगा, कॉनिकल वाटर जग, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द क्या लिखना हमको, जो है सिलेंड्रिकल पॉट अपॉन क्या आएगा हमारा, ये जो है वॉल्यूम ऑफ क्या हमारा, जो है कोनिकल, कोनिकल जो है वाटर पॉट, पॉट ये है। अब ध्यान दे दो, वॉल्यूम मतलब कोनिकल, जो ये जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल जो पोर्ट है, उसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बताओ जरा। वॉल्यूम हमको याद होना चाहिए, पूरे फार्मूले याद होना चाहिए एकदम। और मैं पूरे टाइम आपको हर लेक्चर में दिखा दिया, लेकिन आपको पूरा याद करना है। देखो क्या, जो वॉल्यूम ऑफ द जो है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, क्या फार्मूला होता है उसका, जो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको क्या करना, ध्यान में रखना है पूरा एकदम फार्मूला, हमको एकदम अच्छी तरह ध्यान में रखना है। क्या लिखोगे, फार्मूला हमारा जो है, फार्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो फार्मूला हमारे क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसका आर चेंज है, तो इसको R1 में दे सकता हूँ, या बिग आर भी ले सकता हूँ। और इसका क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर एच तो होता है, लेकिन क्या लगता है इसमें 1/3 भी लगता है, वो ध्यान में रख लो। इसका एच और इसका एच भी अलग रहेगा, तो क्योंकि दोनों का एच अलग है, ये H1 ले लेता हूँ और इसको H2 देता हूँ। समझ में आया। अब दोनों का हमको क्या करना है, ध्यान में, एकदम इजी है। देखो ये आपको हिंट दे दिया। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या, दो चीज है। गिवन में हमारे पास पहला क्या दिया हुआ, हमारा ये जग, कोनिकल जो जग है, कोनिकल वाटर जो है जग का जो है आर,
आर इसका क्या है वो ध्यान में दे, आर हमारा क्या 3.5 है, मतलब ये 3.5। अब इसको मैं एक्चुअली में R2 ले लिया हूं तो मैं R2 लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ, ये हो गया R2 हमारा। और इसका जो है H कितना है, H2 इज इक्वल टू कितना है, H2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इतना समझ में आया क्या? ये किसके बारे में हम लोग जो है ये कोनिकल जो है इसका हम लोग निकाल लिए, ये गिवन में। दूसरा क्या दिया, सिलेंडर जो हमारा, सिलेंडर हमारे पास क्या दिया, सिलेंडर का गिवन इज इक्वल टू जो है कल वाटर पॉट इज इक्वल टू, इसका देखो आर, इसका आर कितना हमारा 7 है, कितना है 7 है। तो R1 हमारा क्या 7 है सेंटीमीटर, और उसका जो हमारा H1 कितना है 10 सेंटीमीटर। तो कितने पॉट होल्ड करेंगे, भरेंगे, वो हमको निकालना है। एकदम इजी हम लोग दिखा, आपको पहले ही बता दिया, हिंट दे दिया कि ये दिया हमको ये लगाना, होल्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वाटर पॉट। अब देखो पाई पाई बेचारा ये कैंसिल हो गया, हो गया। अभी ये देखो ये 3 जो है हम ऊपर रख सकते हैं, होल्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने में भरेगा, ये 3 को हम ऊपर ले जा सकते हैं। इंटू R1 हमारा कितना है, R1 हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर। H1 हमारा कितना 10 है, जो दिया बेटा वो लिखते चलना है बस, और कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या दिया R2, ये 3 को हमने ऊपर लेके चले गए, ले जा सकते हो। R2 हमारा क्या 3.5, 3.5 का क्या होल स्क्वायर है। और H हमारा H2 कितना हमारा 10 है, H2 हमारा कितना है 10 है, दोनों का 10 सेंटीमीटर, इसका भी है 10 सेंटीमीटर, इसका भी है ये। अब देखो इसको सॉल्व करना आपको, कितने में होल्ड होगा ये, वो ध्यान में दे दो, कितने में होल्ड होने वाला वो ध्यान में रखो। समझ में आया क्या? अभी देखो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, 3 × 7 × 7, 7 का मैंने क्या किया 2 बार लिख दिया, 7 × 7। और 3.5 है, 3.5 2 बार लिखा, समझा क्या? 7 से ये कैंसिल होगा, 7 बन जा। अब देखो एक चीज और बता दूं, ये पॉइंट को हटाना है अगर कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ देखो होल्ड इज इक्वल टू 7 बन जा 7, 7 जो है इसको कट करो 0.5, कितना हो जाएगा 0.5, आगे लिख देंगे हम लोग। ये कितना आएगा 7 बन जा 7, 7.5, मतलब कितना है हमारा जो है होल्ड इज इक्वल टू, कितने में होल्ड होएगा 3 हो गया। अभी देखो 0.5 एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो पॉइंट को खत्म करने के लिए हमको क्या करना, ऊपर 10 लिखना पड़ेगा। एक डिजिट के बाद है तो हम क्या करेंगे ऊपर 10 लिखेंगे, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद है, ऊपर हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, हो गया। अब इसको कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसको सबको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 जग भरने के लिए लगेंगे, कितना होगा आंसर जो है 12 जग। तो हमको आंसर लिखना है, एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर हमको आंसर लिखना है, आंसर में जो पूछा है वो आपको लिख देना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कितने लगे, हाउ मेनी जग्स ऑफ द वाटर कैन बी द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। तो आंसर में पूरा लिखना हाउ मेनी, यहाँ पे क्या लिखोगे 12 जग जो है ऑफ वाटर। मार्क्स अगर आप आंसर नहीं लिखो तो हाफ मार्क्स आपका कट होगा, आंसर लिखना है 12 जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, इस तरह लिखना है। सर आपको जो 4 मार्क्स आपके पक्के हो गए, आया समझ में क्या हो बोलो, एकदम इजी क्वेश्चन है, समझ में आया है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो भी एकदम इजी क्वेश्चन है। थोड़ा देखो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कैलकुलेशन भी कम रहता है। सिलेंडर जो है दिया हुआ हमारे पास,
क्या दिया हुआ है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये नीचे का, ऊपर का जो कोन का शेप है, दो शेप में दिया है हमारे पास। अब देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है, सिलेंडर बोले तो ये इसकी हाइट दिया है, मतलब यहां से देखो ये हाइट है, यहां से लेकर ये हाइट इसकी दिया हुआ है हमारे पास, यहां से जो है, आजा भाई हाइट क्यों नहीं आ रही है, हाँ, तो ये हाइट है हमारे पास, इसको बीमार हो गई क्या ये, देखो हाइट जो है, ये हाइट है, ये हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हाइट इसकी जो है, हाइट दिया 3 सेंटीमीटर, हाइट ये हमारा, और इसका रेडियस ये है, ओके, और इसका जो सिलेंडर है इसकी भी जो रेडियस है सेम रहेगा दोनों का, क्योंकि एक ही पे बेस है, दोनों पे एक ही पर है, तो मतलब दोनों का क्या रहने वाला है, रेडियस सेम रहने वाला है। अब ये समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले दो चीजें वो ध्यान में रख लो, पहला क्या दिया है, गिवन हमारे पास जो है सिलेंडर दिया है, सिलेंडर के बारे में क्या दिया हो देखो, सिलेंडर एंड कोन ऑफ द इक्वल बेस, दोनों का बेस इक्वल है, बेस दोनों का क्या इक्वल है, मतलब ये बेस और ये बेस इक्वल है, मतलब नीचे का बेस इक्वल है मतलब रेडियस भी इक्वल होगा, नीचे का बेस इक्वल है मतलब रेडियस भी इक्वल होगा। अब ये देखो बेस इक्वल है, ये मालूम पड़ा, उसकी सिलेंडर की हाइट, इसको हम लोग ले लेते हैं h1, h1 कितना है, इसका जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, कितना 3 सेंटीमीटर, सॉरी कितना 3 सेंटीमीटर, हो गया इतना। एंड द एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस दिया है, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ द बेस दिया, मतलब दोनों का एरिया सेम है, एरिया सेम है मतलब रेडियस सेम है, ये हो गया। आगे क्या बोला है, अब कोण के बारे में समझ लेते हैं हम लोग, कोण का क्या दिया हुआ है, कोण का जो है बेस दोनों का सेम है, तो हम यहां लिख सकते एरिया ऑफ बेस कितना 100 है, ये भी होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझा, 100 कैसे आया, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। अब और आगे क्या बोल रहा हूं ध्यान में रख लो, कोण 100 हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर हमको निकालना है, सिर्फ क्या निकालना हमको जो है, तो देखो कोण का जो है सिलेंडर एंड द कोन हैव इक्वल बेस है, हाइट ऑफ द सिलेंडर सिर्फ दिया है हमको, और हमको कुछ दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, 10 बेस दिया हुआ है हमको, बेस दिया हुआ है हमको, बाकी कुछ हमको दिया नहीं। फाइंड द टोटल हाइट, टोटल हाइट निकालना है, टोटल हाइट कैसे निकालोगे, देखो टोटल हाइट आप कैसे निकालोगे, एकदम इजी है, यहाँ पर देखो टोटल हाइट हम कैसे निकालेंगे, ये हमारी टोटल हाइट है, ये हाइट हमारी टोटल हाइट है, मतलब ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन दोनों को प्लस करोगे तो हाइट निकलेगी, ये तो 3 निकला ही हुआ है, सिर्फ हमको इसकी हाइट निकालना है, इसकी हाइट हमको क्या निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ द जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी पूरे का दोनों का जो है वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो टोटल हाइट सिर्फ पूछा है, एकदम इजी हम लोग निकाल सकते हैं, एकदम इजी। अब यहाँ देखो देखो आप क्या क्या दिया हो हमको मालूम कर लो, पहले टोटल सॉलिड फिगर का जो है वॉल्यूम दिया है, टोटल सॉलिड फिगर में है क्या क्या चीज वो ध्यान में रख लो, कौन कौन सी चीज है, टोटल सॉलिड फिगर के अंदर हमारे पास 500 है, आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जब जरूरत रहेगी तो हम निकाल, पाई आर स्क्वायर दोनों का बेस है, मतलब क्या निकालोगे पाई आर स्क्वायर, तो पहले सबसे पहले जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ क्या दिया है, सॉलिड फिगर कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू इसका एरिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर में दो चीज आएगी, पहला क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा और प्लस क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये दोनों का वॉल्यूम है, एकदम इजी समझ लो आप। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम दिया कितना 500। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच है, ये क्या है देखो अभी यहाँ पर हमारे पास पूरे फार्मूले हमको लर्न होने चाहिए। पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना होगा जो है हमारा वॉल्यूम मतलब कोण क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। लेकिन दोनों का हमारा आर जो सेम है, मैं क्या बोला आपको, आर सेम रहने वाला है, दोनों का एरिया सेम है, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो हाइट अलग अलग है, ये h1 है और ये हमारा क्या होगा h2 होगा। समझ में आया क्या, तो दोनों का फार्मूला आपको पता है, फार्मूला एकदम पक्का रखना बेटा, बार बार आपको दिखा रहा हूं। देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा। अब एकदम मजेदार है, एकदम चुटकी बजाकर हम लोग आंसर सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजी। देखो कैसे करेंगे, अब हमारे हमको क्या मालूम है, एरिया ऑफ द बेस का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कोई भी सिलेंडर का होगा, कोन का होगा, और कोन है हो गया, सिलेंडर हो गया, उसके बाद स्पेयर हो गया, सबका जो है एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका पाई आर स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर, मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर दिया, पाई आर स्क्वायर दिया, दोनों का रेडियस भी सेम है। हम क्या करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, हम कॉमन ले लेते हैं। 500 अपनी जगह पर हो गया, 500 और कुछ दिया क्या, नहीं दिया। अब पाई आर स्क्वायर क्या करते हम लोग कॉमन ले लेते, h1 की वैल्यू h1 प्लस 1/3 h2 आ गया समझ में। h1 हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा हमारा जो है h1 इस तरह। अब जो जो वैल्यू है देखो, h1 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो रख देंगे हम लोग, और देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारी 100 है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 रख देंगे। h1 की वैल्यू कितनी है हमारी, h1 3 है, हो गया 3, 1/3 h2 हमारे पास नहीं है, अभी बस जस्ट निकाल लेते हम लोग। देखो ये 100 है, अगर मल्टीप्लाई में है यहाँ तो हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ये जीरो को जीरो कट कर सकते हैं, जीरो से जीरो कट, मतलब हमारा बचा गया 5 बचा, ये हमारा बच गया 5, और ये हमारा क्या बचा 3 प्लस ये हमारा कितने पास है, हमारे पास h2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन क्या आएगा 3 है, समझ में। देखो अब क्या करोगे, ये प्लस में इसको बेचारे को यहाँ ला दो, प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, h2 अपॉन क्या होगा 3, कितना हो जाएगा 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 2, h2 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, h2 कितना हो गया हमारा 6 हो गया, मतलब जो हाइट ये h2 कितनी आ गई आपकी जो है h2 इज इक्वल टू 6, ये कितना था h इज इक्वल टू 3। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा बोल दो, टोटल हाइट क्या पूछा है, टोटल टोटल हाइट ऑफ फिगर क्या लिखोगे, टोटल हाइट ऑफ जो है हमारे पास क्या निकालना, फिगर का हाइट निकालना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h1 प्लस h2। h1 हमारा कितना है बेटा, वो दिया ही था 3 है, और ये कितना निकला 6 है, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा, एकदम मजेदार हमने सॉल्व कर लिया, एकदम मजेदार जो है ये हमारा जो है सॉल्व हमने कर लिया। ये आंसर को हम लोग जो है हाईलाइट कर सकते हैं, इस तरह जो हम लोग आंसर को जो हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया है इस तरह। आया समझ में, शायद बुक के अंदर जो है इसका कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है वो देख लेना जरा, एकदम मजेदार क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो बेटा। कितना हमारा जो है ये आ गया जो है, कितनी हाइट है इसकी 9 सेंटीमीटर,
एकदम इजी समझ में आया क्या कैसे सॉल्व करना है? एकदम इजी हमने सॉल्व कर लिया, जो है ये कैलकुलेशन भी इजी था और ये 4 मार्क्स के लिए है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये उससे भी आसान है बेटा, देखने से डरना नहीं है। ये क्या है? टॉय मेड फ्रॉम द हेमीस्फीयर। टॉय है, लकड़ी का टॉय है, पहले बनता था बेटा, अब तो नहीं बनता, अब तो तुम गेम खेलते हो, ठीक है, मोबाइल पे। अब क्या दिया हुआ? टॉय मेड फ्रॉम अ हेमीस्फीयर, ये नीचे का हिस्सा हेमीस्फीयर है, हो गया। और दूसरा क्या बोला है? नीचे का हिस्सा क्या हुआ है? हेमीस्फीयर है, दिख रहा है एकदम क्लियर? देखो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये हेमीस्फीयर है, ये जो नीचे का पोर्शन है, मतलब ये जो पोर्शन है, देखो कितना, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये हेमीस्फीयर है। मतलब हेमीस्फीयर मतलब क्या है? हाफ जो है बॉल का शेप है, ये हेमीस्फीयर है, हो गया क्लियर? अब आगे क्या बोल रहा है? जो है हेमीस्फीयर मतलब आधा गोला, आधा है, ठीक है, बॉल का आधा शेप है। और सिलेंडर है, उसके ऊपर का जो पोर्शन है, मतलब ये यहां से यहां तक, ये क्या है? सिलेंडर है। ये क्या है? हमारा जो है सिलेंडर है। क्या ये सिलेंडर है। ये जो पोर्शन है हमारा, यहां से लेकर ये जो पोर्शन है, वो हमारा क्या है? सिलेंडर है। आया समझ में? वो ध्यान में रख लो, ये हमारा सिलेंडर है। क्लियर है इतना? और सिलेंडर की हाइट दिया है, सिलेंडर की हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। ये हमको मालूम पड़ गया। देखो तीन चीज, पहला क्या? हेमी स्पेयर, एक एक समझते चलो। पहले क्या बोला है हमारा? जो है हेमी स्पेयर, पहली जो चीज है हमारी हेमी स्पेयर है। हेमी स्पेयर में जो है कुछ दिया है क्या? हेमी स्पेयर का कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान में रख लो, हेमी स्पेयर का क्या है? आर की जरूरत होती है, बस, बाकी कुछ नहीं। आर क्या है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। दूसरा पोर्शन हमारा क्या है? सिलेंडर है, सिलेंडर है। सिलेंडर का जो है एच दिया है, एच कितना बेटा? 40 है। जब ये 40 सेंटीमीटर हो गया, समझ में आया इतना? अब देखो इसका, देखो आगे क्या बोला है? आगे अ कोन इज शोन, ये आगे का हिस्सा जो कोन का है, किसका है? हिस्सा जो है कोन का है, ठीक है। किसका हिस्सा? ये कोन का है, ये पोर्शन जो है कोन है, ये ऊपर का कोन है। और इसका रेडियस दिया है बेटा, क्या दिया है? उसका रेडियस दिया है। जब देखो ये एक ही शेप में है, उसके ऊपर कोन भी एक ही शेप में है। जब इसका कोन का क्या दिया है? थर्ड जो नंबर हमारा कोन है, ठीक है, कोन का क्या दिया? रेडियस दिया हुआ, रेडियस कोन का दिया है, कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो बेटा जब इसका 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो सिलेंडर है उसका भी रेडियस कितना होगा? कितना होगा? वो भी उतना ही होगा, 3 सेंटीमीटर। तो हमको एक चीज और मालूम पड़ गई बेटा, आर इसका कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा हेमीस्फीयर हुआ है, उसका क्या होगा? हेमीस्फीयर का जो है वो आर भी उसका कितना होगा? उतना ही होगा, क्योंकि देखो ये हमारा आर होगा यहां से लेकर, और ये भी वही है, उसका भी, ये भी आर है, ये भी। अब हमको एक चीज मालूम पड़ गई, देखो क्या निकालना? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के लिए, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय जो है, उसमें टोटल में क्या क्या चीज हमको मिल रही है? टोटल में अगर टोटल हमको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा? वो ध्यान में रखो, कौन कौन सी चीज मिलने वाली है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के अंदर जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के अंदर हमको क्या मिलेगा? तो टोटल जो सरफेस है,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के अंदर जो हमको मिल रहा है, कौन कौन सी चीज मिल रही हो ध्यान में रख लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के अंदर जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के अंदर क्या हमको निकालना है, ये जो कर्व क्या निकालना है, हेमीस्फीयर। क्या निकालोगे आप, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। तो शॉर्ट में लिखता हूं जो है, टोटल सरफेस है तो मतलब क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्या है, तो कौन कौन सी चीज आएगी वो ध्यान में लो। सरफेस एरिया ऑफ क्या आएगा, हेमीस्फीयर। शॉर्ट में लिखता हूं, हेमीस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर हो गया। दूसरा क्या निकलना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर, प्लस क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्या है, ऑफ कोन। कितनी चीज हमको जरूरत है, किसकी किसकी जरूरत है, सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर की जरूरत है ये, और दूसरा कितना, कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया किसकी जो जरूरत है, सिलेंडर का, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो तीनों चीज की हमको जरूरत है। अब तीनों चीज का जो हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दे रहा हूँ, तीन चीज है हमारे पास, तीनों का हमारे पास फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखो, हेमी से स्फीयर का कर्व सरफेस जो है क्या होता है, कर्व सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। हेमी स्फीयर का जो है कर्व सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो कितना होने वाला है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। देखो ये हमको मालूम पड़ गया, कितना आता है, 2 पाई आर हो गया। 2 पाई आर हमारा हेमी स्फीयर का हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये मिल गया हमको, 2 पाई आर एच मिल गया। और पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और जो कोण का क्या मिलता है, कर्व सरफेस, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो ये ध्यान में रख लो, कौन कौन सा है, पाई आर एल। तो कौन कौन सी चीज का मिलना हमको जो है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। इसका क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है बेटा। अब देखो हमारे पास आर तो है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका एच भी है हमारे पास। इसका एल है क्या हमारे पास, वो बोलो पहले। इसका एल है क्या हमारे पास, 4 सेंटीमीटर इसका एच दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर इसका एच दिया है कोन का। हमको क्या जरूरत है, देखो एक एक का फार्मूला हमने लिख लिया। सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस ले सकते हो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द किसका है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर है। कर्व सरफेस जो है, इसको जो है वी से भी लिख सकते हैं, अभी ये एस से लिख दिया। कर्व सरफेस किसका जो है, इसका फार्मूला हो गया हमारे पास। देखो आर दोनों सबका सेम है, वो टेंशन नहीं। एल है क्या हमारे पास, इसका नहीं है। तो सबसे पहले हमको कोण का क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना। तो एल के लिए क्या फार्मूला होता है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो एल ये हमारा एल होगा। एल का फार्मूला क्या होगा जो है, इस तरह हमको मालूम पड़ता है कि हमको क्या निकालना है। को मालूम पड़ रहा है कि भाई क्या निकालना है हमको। तो सबसे पहले कोण का हमको एल चाहिए, और बाकी कुछ चाहिए क्या हमको, नहीं। इसका आर है हमारे पास, इसका भी आर, सबका आर सेम है। हमको सिर्फ एल की जरूरत है। तो एकदम आसान, कोण का हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका फार्मूला एल का, एल इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे भी निकाल सकते हैं, यहां पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस है बेटा, वही है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमारा कितना है, अभी देखो 3 4 है, 5 आने वाला है, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग एक्सपर्ट हो गए। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। बट निकालना कैसे, देखो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का किसका होगा, 4 का 16।
दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 25। स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एल का कितना आएगा 5 आ जाएगा। आपको बता दिया, एल भी मिल गया हमारे को, सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया बेटा, अब कुछ करना नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, पूरी चीज हमारे पास है। अब सॉल्व करते चले जाना है, हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, एकदम फटाफट हम लोग निकालेंगे, टेंशन लिए बगैर, टेंशन लिए बगैर। अब देखो ये हो गया हमारा। अभी देखो ये टू, अभी देखो इसमें कॉमन क्या क्या वो निकाल लेते, एकदम इजी। देखो क्या है, टू है हमारे पास, थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। टू है हमारे पास, पाई भी हमारा सेम है, आर भी हमारा सेम है। बचा गया यहाँ पे, जब सब निकाल लिया, देखो टू पाई आर यहाँ पर है, टू पाई आर यहाँ पे भी है, टू यहाँ पर नहीं बैठा तो टू नहीं निकलेगा, टू नहीं निकलेगा। दोनों में जो सब में रहेगा कॉमन है, पाई आर निकाला तो टू बच गया और आर बच गया, प्लस क्या बचा, देखो यहाँ पर टू बचेगा और क्या बचेगा, एच बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, आर हमने पाई निकाला, क्या बचा, एल बचा। समझ गया। अब एकदम इजी बेटा, क्या करोगे, पाई की जगह पे अगर वैल्यू बोला है तो रखेंगे, बाद में रख देते, पहले पाई ऐसे ही हो गया, आर की जगह पे वैल्यू रखना है। आर हमारा कितना बेटा, सबका आर एक ही है, सबका आर एक ही है, कितना है 3 है, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू एच, एच कितना है इसका बेटा 40 है, लिख दो, लिख दिया। एल कितना है बेटा, एल इसका 5 हमने निकाला है अभी बड़ी मेहनत करके, 5 हो गया हमारा। अब क्या करोगे, देखो 3 पाई हो गया, अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू जा 6 प्लस 4 टू जा 8 और ये 0 प्लस कितना हो जाएगा 5, सबको बेटा प्लस कर दो, कितना आएगा ये 6 और ये 5 कितना हो गया 11 हो गया, और 80 दोनों को प्लस करो 1 और ये कितना हो जाएगा 91। तो बेटा ये हो गया 3 पाई इंटू 91, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 3 9 जा कितना हो जाएगा 9, 3 9 जा 27, समझेगा। अब ये हो गया हमारा जो है 3273 पाई, ये हम लोग क्या निकाल लिए, स्क्वायर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई के फॉर्म में आंसर है, इसके लिए हम लोग ऐसे ही रखते। तो यहाँ पर हमारा आंसर हमारा आ गया जो है, आंसर हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एकदम इजी सॉल्व हमने कर लिया, एकदम इजी से हम लोग सॉल्व कर लिए, इस तरह सॉल्व करना है। समझ में आया क्या है, इसको जो ये हमारा आंसर हो गया, हम लोग यहाँ पर आंसर लिख दिए। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलो बेटा, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है आंसर। अब हमको क्या निकालना, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते, वो भी इससे भी इजी है, वो क्वेश्चन इससे भी आसान है और मजेदार है 4 मार्क्स के लिए। अभी देखो ये क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर है, वो देखो अभी एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल रैपर है, उसके अंदर जो है क्या किया, एक टैबलेट डाले, टैबलेट डाले, वो भी कैसा सिलेंड्रिकल शेप में। देखो ये दिख रहा है आपको एकदम अच्छी तरह, ये जो टैबलेट से गोली जो हम लोग खाते बीमार होने के बाद, बीमार नहीं होना है, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या होना, अभी एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई करना है, तो जो रैपर है, गोली जो है हमारी, वो भी क्या होती है, सिलेंडर के शेप में होती है, ठीक है, गोल रहती है ना, तो उसकी ये जो रहेगी गोल जो है, वो क्या रहेगा, जो है उसका सिलेंड्रिकल शेप में है। अभी देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो रेडियस है हमारी, ये ये जो रेडियस है उसका कितना, बड़े वाले जो सिलेंडर का हाइट दिया, कितना दिया 10 सेंटीमीटर, और इसका कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब जो टैबलेट है हमारा, टैबलेट का क्या बोला, जो मिलीमीटर है, सॉरी ये कितना हमारा मिलीमीटर है, ध्यान रखना है कितना है मिलीमीटर, और ये सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले एक यूनिट होना चाहिए, एक यूनिट रहेगा तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, पहले जो सिलेंडर है हमारा, रैपर, सिलेंड्रिकल जो रैपर है, दोनों का हम लोग लिख लेते, गिवन, गिवन में क्या लिखते हैं, जो है हमारा सिलेंड्रिकल रैपर जो है का जो है क्या दिया हुआ, हाइट, अभी सिलेंडर
कि क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सच टेबल्स आर रैप्ड इन द रैपर, इसके अंदर कितना टैबलेट्स आएगा। तो सीधा बताया था जितना आएगा, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्या निकालना है, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को क्या करना है, डिवाइड करना। तो ये रैपर हमारा जो हो गया, इसका इसका देखो हमारा एच क्या दिया हुआ है, H1 लिख लेते हम लोग, कितना है H1, 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक यूनिट में होना चाहिए। ये देखो ये मिलीमीटर है, अब हमारे पास सब मिलीमीटर में, ये देखो ये भी मिलीमीटर में, ये भी, तो इसका एक करना हमको। तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर। ये हमको मालूम है, हमारी स्केल में होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर। क्लियर है। अभी देखो अब क्या करोगे, तो ये इसका मतलब 1 H1 कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर। अब हमको समझ में आ गया भैया इसका जो है हाइट कितनी है, 100 मिलीमीटर है। अभी देखो आगे क्या बोला है, इसकी हाइट हो गया, इसका रेडियस, डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिया, क्या बोला है, डायमीटर है। तो डायमीटर दिया है, कोई बात नहीं है, 14 मिलीमीटर है। तो हम लोग तो एक्सपर्ट है, डायमीटर की हमको जरूरत नहीं, हमको किसकी जरूरत है, रेडियस की। तो हम लोग क्या करेंगे, आर इसका आधा कर दो, 14 का आधा कितना होता है, 7 मिलीमीटर। तो हमको ये समझ में आ गया, जो हमारा रैपर है, जो बॉटल है, वो बॉटल का जो है हमारे पास क्या आ गया, जो है एच बी आ गया और R1 भी आ गया। अब हमको किसका निकालना है, टैबलेट का निकालना है। टैबलेट जो हमारे पास दिया हुआ है, टैबलेट्स क्या है, जो हमारे पास टैबलेट दिया हुआ है उसका क्या है, टैबलेट की जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब कितना है उसका, जो है टैबलेट का रेडियस दिया, मतलब R2 दिया है, कितना, 7 मिलीमीटर। इसका भी 7 मिलीमीटर ही है, दूसरा कुछ नहीं। और रेडियस ऑफ द, ध्यान देंगे, थिकनेस उसका दिया है, मतलब ये जो थिकनेस का मतलब क्या हो गया, ये जो थिकनेस है यहाँ पर हमारे पास जो रहेगा, ये देखो इस तरह रहेगा, इस तरह है। अगर टैबलेट हमारा है तो ये जो हमारा है, ये हमारा थिकनेस है। थिकनेस मतलब क्या, उसकी हाइट है, ये जो आपको दिख रही है, ये जो है पोर्शन हमारा क्या है, थिकनेस है। और इस तरह टैबलेट है, तो छोटी रहेगी बेटा, इतनी बड़ी टैबलेट नहीं जो है, ठीक है। तो ये जो है हमारा टैबलेट। अभी देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसकी थिकनेस कितना, मतलब H2 हमारा कितना है, 5 मिलीमीटर हो गया। तो हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड, कितनी टैबलेट भरोगे, उसके लिए क्या करना है तुमको, अब फार्मूला हमको क्या करना है, बेटा ये तो जो दिया हुआ तो हमने लिख दिया, जो दिया था हमने लिख दिया। ये किसका, टैबलेट का है, एक टैबलेट का, ये हमारा जो सिलेंडर का है। तो कितने आएंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या आने वाला जो है, टैबलेट्स आर रैप्ड इन, टैबलेट आर रैप्ड इन द रैपर, इन द क्या है, रैपर के अंदर कितने टैबलेट आएंगे, रैपर के अंदर जो कितने टैबलेट आने वाले, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ द क्या आएगा, रैपर, वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, रैपर, अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 टैबलेट, एक टैबलेट का हो वॉल्यूम। अब देखो दोनों जो चीज है हमारी, दोनों जो चीज है हमारी, दोनों सिलेंड्रिकल है, दोनों का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अभी बताया, πr²h, πr²h। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग πr²h। अब ये भी क्या आएगा हमारा, πr²h। ये वॉल्यूम यही निकालते हम लोग। देखो आपको पता है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारा क्या फार्मूला है, देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है, πr²h, πr²h। देखो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो ये R1 है हमारा, ये R1 है, R2 है, सॉरी ये H1 है, और ये क्या है, H2 है। जो यूनिट रहेगा उसी यूनिट में रखना है बेटा। अब देखो ये पाई पाई तो कैंसल हो गया, जा बेटा तू घर अपने। अब देखो R1 जो है हमारा, R1 हमारा कितना है,
7 मिलीमीटर है, तो 7 का होल स्क्वायर इंटू H1 कितना हमारा, यहीं से पहले देख लो बेटा, H1 कितना हमारा 100 है, लिख देते हैं, लिख दिया। R2 हमारा कितना है बेटा 7, ये भी है 7 मिलीमीटर है, इंटू ये बेटा कितना 5 है। तो अभी देखो ये दोनों का दोनों हमको इसको काट सकते, स्क्वायर भी है 7 भी, सेम टू सेम कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0। कितना बेटा टैबलेट लगेंगे, जो है टोटल टैबलेट की जरूरत कितनी हो जाएगी, टोटल टैबलेट हमारे 20 है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू क्या है, रैपर को रैप करने के लिए, फुल करने के लिए कितने टैबलेट्स की जरूरत है, 20 टैबलेट्स की जरूरत है। तो बेटा ये लिखा हूं, आप लोग यहाँ पर लिख देना, इतनी थोड़ी सी जहमत कर लेना, ठीक है। और आंसर लिखना ही है, आंसर आप नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आ गया कितना, 20 टैबलेट्स है, कितने टैबलेट्स है, 20 जो है टैबलेट्स की जरूरत पड़ेगी, की जरूरत है। ओके, समझ में आया कैसे है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी मेथड से आपको सॉल्व करके दे दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, लाइक करना वीडियो को और जो है कमेंट करना। ओके बाय।